कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आइए हम कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले वीडियो में चले थे क्वेश्चंस, उसके आगे देखते हैं हम लोग। और इस प्रश्न में आने वाले डिफिनीशन को भी देखते चलते हैं साथ साथ में। इसमें देखो दिया गया है एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6.6 इंटू 10⁻24 न्यूटन मीटर का एक बलाघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। देखो, जब आपको क्या होगा, ये प्रश्न दिए जाएंगे लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, हाफ आपको क्या करके देगा, कोई ड्राइवेशन करके दे देगा, कोई थियरी पूछ लेगा आपसे, कोई डिफिनेशन पूछ लेगा, और नीचे क्या होता है, एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल देगा। इसलिए आपको न्यूमेरिकल को ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले आप ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है उसके ऊपर कार्य करेंगे, उसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। इसमें क्या क्या चीज दिया पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग फार्मूले को ढूंढेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, सोल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन का क्या लिखा है, 10⁵, यानी ये क्या लिखा है, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो वैद्युत क्षेत्र लिखा है इक्वल टू लिखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में रखा गया 30 अंश के कोण पे रखा गया, थीटा बराबर है 30 अंश के कोण पे रखा गया है, और उस पर 6×10⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। यानी इसके ऊपर जो लगने वाला बलाघूर्ण है वो कितना है, 6 × 10⁻24 है न्यूटन मीटर का, ये बलाघूर्ण लग रहा है। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, यानी आपको निकालना क्या है, पी की वैल्यू निकालना है। पिछले वाली वीडियो में आपको एक बलाघूर्ण का एक फार्मूला बताए थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पे रखने पर द्विध्रुव पे लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है कितना होता है, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर। देखो आप क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है, फार्मूले को पूरा डिफिनेशन से आप लिख के रखोगे, क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे थीटा को। देखो जब इस तरह से आप क्या करेंगे, फार्मूले को याद करेंगे तो फार्मूला कभी आपको भूलेगा नहीं, या क्वेश्चन में जब भी ये अप्लाई होगा तो आपको पता चल जाएगा। थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा। इस फार्मूले के बारे में आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। और ये फार्मूला आएगा कैसे, तो आगे इसको हम लोग ड्राइव किया जाएगा। तो वैल्यूज को रखते हैं, क्या क्या लिखा है, टी का टाउ का वैल्यू क्या लिखा, 6 × 10⁻24 है, -24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ई की वैल्यू कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम है, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम है, और थीटा का वैल्यू 30 अंश है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, बराबर P × 10⁵ हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हमको P की वैल्यू निकालना, इसलिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P इक्वल टू हो जाएगा, देखो P इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 यहाँ डिवीजन में है, भाग में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12 × 10 पावर कितना हो जाएगा, -24 इंटू, नहीं अपान हो जाएगा, अपान। देखिए ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 × 10⁻
ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, माइनस का कितना हो जाएगा 29। अब इसका हम लोग मात्रक लिख देंगे, क्या होता है कूलाम मीटर होता है ना। इतना आपका ये आंसर आएगा। या इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, साइंस के मेथड से इसको लिख देंगे हम लोग। क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट का होना चाहिए 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -10 को निकालेंगे। -10 निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 इंटू हो जाएगा 10 पावर -28 कूलम और मीटर हो जाएगा ना, 28 कूलम मीटर होगा। इस तरह से क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, फार्मूले को देखोगे और इस फार्मूले पे बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन को क्या करोगे आप सॉल्व करोगे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब आप क्या करें, यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं अगर आपको, तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी ढूंढें आप, उन क्वेश्चन को थोड़ा हल करके आप फार्मूले को रिवाइज में रखें। दूसरा देखो चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है 4500 फ्लक्स रेखाएं। अब देखो फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं, फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ही होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स रेखा कहते हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर क्या कर रही हैं, जा रही हैं। ये कोई आयतन है, एक आयतन है, कोई भी आयतन है, ये मान लीजिए घनाभाकार है, घनाकार है, गोला है ना, ये कोई आयतन है। इसके अंदर क्या हो रही हैं, कितनी फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, 4500 फ्लक्स रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं और के भीतर निश्चित आयतन के क्षेत्रफल के भीतर जा रही हैं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्रफल से बाहर निकल रही हैं। यहां से बाहर कितनी निकल रही हैं, केवल 2500 फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलती हैं। देखिए फ्लक्स रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं ही होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, किसी धन आवेश से, अगर कोई धन आवेश है तो वहां से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। और जो निगेटिव चार्ज होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं, जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। निगेटिव चार्ज की तरफ इस तरह से आएंगी। ऐसा क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी, देखो जो कोई परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश को अगर हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को अगर हम लोग इसके पास लेके आएंगे, परीक्षण आवेश को Q0 मान लो है, परीक्षण आवेश को अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज के पास लेके आएंगे, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जो ये परीक्षण आवेश के गति की जो दिशा होती है, वही वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है, दिशा होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग कोई परीक्षण आवेश इसके पास लेके आएंगे तो ये इधर को भागेगा, यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर होगी। यही जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, वही क्या होती है, फ्लक्स रेखा होती है। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि अगर कोई धन आवेश है, धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी क्या होंगी, बाहर तरफ होंगी, क्योंकि यहां से परीक्षण आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होकर के क्या होगा, बाहर तरफ जाएगा। लेकिन अगर परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को हम लोग इसके पास रखते हैं, जब धन परीक्षण आवेश इसके पास रखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा यानी इसकी दिशा, इसके गति की दिशा किधर होगी, इधर को होगी। जब इधर को होगी तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या होगी, माइनस चार्ज की तरफ होंगी। तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, माइनस चार्ज की तरफ होती है। ये चीज ध्यान रखोगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि 4500 जो फ्लक्स रेखाएं हैं इस आयतन में प्रवेश करती हैं, 2500 क्या होती है, बाहर जाती हैं। तो कितनी फ्लक्स रेखाएं अंदर ही क्या हो गई, सिमट के रह गई, कितनी फ्लक्स रेखाएं अंदर सिमट के रह गई। 4500 में से हम लोग क्या करेंगे, 2500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। तो 2000 रेखाएं क्या हो गई, अंदर ही सिमट कर रह गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। जब नेगेटिव चार्ज रखा रहेगा
तो जो फ्लक्स रेखाएं, कुछ फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं, इसमें जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज में जा करके क्या होती है, ये समाहित हो जाती है ना। जो निगेटिव चार्ज होगा, कुछ निगेटिव चार्ज रखा रहेगा, निगेटिव चार्ज में जा करके ये क्या होती है, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, बाकी क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो अंदर अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर प्रवेश करने वाली, यानी इस आयतन में प्रवेश करने वाली नेट रेखाएं कुल कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कितनी, 4500 में से हम लोग 2500 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो नेट रेखाएं क्या हो रही हैं, इसमें प्रवेश कर रही है। नेट रेखाएं कितनी जा रही हैं, वो 2000 रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही हैं, इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फाई का मान होगा, फ्लक्स चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किस अक्षर से शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4500 माइनस कितना हो जाएगा, 2500। बस समझ में आया ना। यानी कि कितना आ गया, ये आपका टोटल आ गया 2000 हो गया। चूंकि फ्लक्स रेखाएं क्या होती है, एक चीज हम लोग देखे, अगर किसी भी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, प्रवेश करती हैं, तो हम लोग जो वैद्युत फ्लक्स होता है निगेटिव लेते हैं। और जब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, किसी पृष्ठ से क्या होती है, बाहर निकलती हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं, कितनी बल रेखाएं इसमें नेट वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश तो कर रही थी 4500, लेकिन बची कितनी है, बची केवल है बची कितनी इसमें, इसमें अंदर गई कितनी, वो खाली 2000 गई, क्योंकि 2500 क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो जो 2000 होगा, 2000 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, वो निगेटिव चार्ज के, निगेटिव साइन के साथ आएंगी ना। तो इनका मान कितना हो जाएगा, माइनस इतना हो जाएगा ना, माइनस 2000 हो जाएगा, क्योंकि इतनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। नेट वैद्युत बल रेखाएं इतनी प्रवेश कर रही हैं, 4500 गई थी, 2500 निकल गई, तो प्रवेशित कितनी हो गई, 2000 हो गई। तो जब 2000 हो गई तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि वैद्युत बल रेखाएं, चूंकि 2000 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं आयतन में प्रवेश कर रही हैं, आयतन में प्रवेश कर रही हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाई ई का जो वैल्यू ले लेंगे, फाई ई का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लेंगे ना। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2000 हो जाएगा ना, माइनस 2000 हो जाएगा। हमको ये निकाल, फ्लक्स रेखा क्षेत्र से बाहर निकल रही है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो निश्चित वो आवेश जो होगा ये निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो 4500 यहां जा रही थी, कुछ क्या होती है, इसके वैद्युत बल रेखाएं इसकी भी निकलती, फ्लक्स रेखाएं कुछ इसकी भी निकलती, तो यानी कि यहाँ से फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो निश्चित यहाँ पे जो चार्ज होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। हम लोग लगाते हैं गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से लगाते हैं, फाई ई बराबर होता है, देखिए इस गाउस प्रमेय को भी हम लोग क्या करेंगे, आगे सिद्ध करेंगे। जब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए क्यू इक्वल टू हो जाएगा, फाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई ई का वैल्यू लिखा है, कितनी फ्लक्स रेखाएं अंदर रह जा रही हैं, हो जाएगा माइनस 2000 हो जाएगा, तो माइनस 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलाम हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, दो का इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 3 जीरो है इसको देखो -2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर 3 इंटू 8 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -12 कूलाम होगा। अब देखो ये देखो ये 10 पावर 3 है, ये 10 पावर -12 है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बचेगा कितना आपका
Q इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 पच्चे 10, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 1 17, यानी 17.70, और ये 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर -12 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा 17.70 इंटू 10 पावर -9 आएगा, इतना कूलम। बराबर हम लोग क्या करेंगे, एक -10 इसमें से निकालेंगे और पॉइंट को इधर कर लेंगे, 1.77 इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा, इतना कूलम निगेटिव चार्ज आवेश आएगा ना, इतना कूलम का ऋण आवेश होगा। देखो यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये माइनस चार्ज आपको यहाँ पे दिखेगा ना, ये माइनस चार्ज आएगा, ध्यान रखोगे इसको, माइनस चार्ज में होगा, इतने कूलम का ऋणावेश अंदर है, उस आयतन के अंदर इतने कूलम का ऋण आवेश है। तो इस तरह से क्या करेंगे, गॉस प्रमेय पे भी हमको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उनको भी हल करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, हल कीजिएगा, और भी क्वेश्चन इस तरह से ढूंढ करके आप क्या करेंगे, हल करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको क्या करें, कमेंट के माध्यम से हमसे बताएं आप कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, किस क्वेश्चन को हल करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम फिर बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करें।